सारे दुख गुरुदेव के चरणों में अर्पित किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो राजन, तुम्हारी चिंता का कारण, दुख का कारण, दुख की घड़ी जो थी वो बीत गई। दरउदीर हुई है सुत चारी, दरउदीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत धीर हो सुत चारी। एक तो नहीं, चार चार संतान का योग है। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव पर अब तक एक भी नहीं। गुरुदेव ने कहा ऐसे नहीं, फिर कैसे पुत्र की प्राप्ति होगी? पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? गुरुदेव दशरथ जी को बता रहे हैं। श्री ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ चाहते तो वशिष्ठ जी भी यज्ञ करवा सकते थे, पर वशिष्ठ जी नहीं। कौन किसको बुलाए? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्रेष्ठ यज्ञ के मर्मज्ञ हमारे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मुनि समस्त वैदिक आचार्यों के साथ भगत सहित मुनि आहुत दीने प्रगति अग्नि चरु कर। जैसे आहुतियां पड़ी अग्नि देवता प्रकट हो गए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काजुबासी है तुम्हारा, सकल काजुबासी है तुम्हारा। खीर लेके अग्नि देवता प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने उस खीर को महाराज दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ले जाकर उस खीर का आधा भाग मैया कौशल्या को दिए और अर्ध भाग मैया कैकेयी को दिए। कैकेयी ने और कौशल्या मैया ने दोनों ने आधे आधे भाग अपने उस खीर के महारानी सुमित्रा जी को दे दे। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी आधे आधे भाग दोनों महारानी ने मैया सुमित्रा को दिया। और सभी उस समय का इंतजार करने लगे कि कब अवतरण होगा, कब अयोध्या में सूर्य वंश के कुल की दीपक का प्रागट्य होगा। हमारे प्रभु कन्हैया चंद्रवंश में आए थे, इसलिए रात्रि में आए। और हमारे राम जी सूर्य वंश में जन्म लिए तो कौन से समय में आए? मध्याह्न के दोपहरी आए। जोग लगन कर प्रारती सकल भय चर अरु अचर जुत राम सुख ग्रह लग्न
सब अनुकूल हो गया। सभी ग्रह एक समान लग्न के केंद्र में बैठ गए, सभी तिथियां समभाव में हो गई, सभी वार जो विपरीत दिशा में थे तो सभी एक योग में हो गए। मानो आज पूरी घड़ियां बंद पड़ गई हो, पूरे स्वर्ग के देवी देवता की स्तुति कर रहे हो और प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वो कौन सी तिथि थी? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान राम जी का जन्म कौन सी तिथि में हुआ? नवमी तिथि। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। दासी भागी भागी आई, महाराज जय हो जय हो। महाराज ने कहा क्या हुआ? दासी ने कहा महाराज कौशल्या महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दासियां तो प्रसन्न है पर महाराज प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? जिन पुत्र के लिए यज्ञ करवाया, जिन पुत्र के लिए महाराज दशरथ जी बेकल थे, हृदय द्रवित था, पर आज दशरथ जी एक पुत्र जन्म के बाद वो प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? दशरथ जी को लगा, गुरुदेव ने कहा था कि राजन तुम्हें 4 पुत्र होंगे, पर अभी तो एक ही पुत्र हुआ, 3 अभी तक क्यों नहीं है? क्यों देरी कर रहे हैं? धर्म धीर होई है सुत जाय। तब तक एक दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? कैकेयी महारानी ने एक पुत्र को जाया है। फिर भी महाराज दशरथ जी की प्रसन्नता नहीं। द्रवित मन से बैठे ही थे, तब तक भागी भागी गौरदास आए, महाराज बधाई हो। राजा पूछिए क्या हुआ? देवी बताओ दासी। दासी कह रही महाराज कौशल्या महारानी ने एक पुत्र को, कैकेयी महारानी ने एक पुत्र को और महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को जाया। अब तो पूरी अयोध्या झूमने लगी, नाचने लगी, मानो सूर्यवंश के राजा। जब ये दृष्टि सूर्यदेव ने देखा ना, तो सूर्यदेव की चाल गई। सूर्यदेव ने सोचा ये तो मेरे कुल में आया है, तो मैं भी थोड़ा उत्सव को देख लूं। सूर्यदेव एक जगह रुक गए। मध्याह्न के 12 बजे, अब ना दिन हो रहा है ना रात हो रहा है। क्यों? सूर्यदेव सोच रहे हैं जब उत्सव बंद हो तब मैं जाऊं। और अयोध्या वाले क्या सोच रहे हैं? जब रात्रि हो तब मैं बंद करूं। अयोध्या वाले उत्सव को सोच रहे हैं रात्रि हो तो बंद करूं। सूर्यदेव सोच रहे हैं जब ये बंद करे तब मैं जाऊं। न सूर्यदेव जाने वाले न ये बंद करने वाले। सभी दास दासियां महाराज दशरथ नंदन से बधाइयां गा रही हैं।